कुछ धर्माचार्य कहते हैं कि कल की अवतार नहीं होने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कल की अवतार होगा लेकिन संभल में नहीं होगा, जहाँ पर कि आप एक विशाल भव्य कल की धाम का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। आपकी क्या राय है और आपके जो ये विश्वास का आधार है वो क्या है? देखिए वाशिन जी, पहली बात तो यह है कि अगर कोई धर्माचार्य ये कहता है कि कल की अवतार नहीं होगा तो वो धर्माचार्य नहीं है, अधर्माचार्य है। मुझे लगता है या तो मूर्ख है या फिर धूर्त है, क्योंकि कल की भगवान का अवतार कलयुग में संभल नामक स्थान पे होगा। ये बात पुराणों में लिखी हुई है। ये किसी आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, ये किसी इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है। श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में साफ लिखा हुआ है कि संभल के एक ग्राम में, और ये संभल जो नाम है मेंशन है उसमें, संभल के एक ग्राम में भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में आएगा। और ये भी लिखा है कि ये स्थान गंगा और राम गंगा के मध्य में होगा। और ये भी लिखा है कि इसका जो रेडियस है, इसकी जो परिधि है, वो लगभग 8 योजन होगी। नियर अबाउट अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो लगभग 48 किलोमीटर की परिधि होगी। 24 कोस कहते हैं। जैसे अवध की एक परिक्रमा है, ब्रज की परिक्रमा है 64 कोसीय, 84 कोसीय, ऐसे ही ये भगवान के अवतरण की स्थली की जो परिक्रमा है, परिधि है, ये 24 कोस की है। और इस 24 कोस में 68 तीर्थ होंगे। तो जहाँ प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है वो गंगा और राम गंगा के मध्य में है। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल और ये गांव का नाम मेंशन है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में, भवन में, भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम मुखस्य, ये संभल और गांव ये उसमें मेंशन है, तो इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, गंगा और रामगंगा के मध्य उत्तर प्रदेश में जो संभल है यही संभल है, बाकी कहीं संभल नहीं है। उड़ीसा में भी एक संभलपुर है लेकिन वहाँ गंगा नहीं है, वहाँ 68 तीर्थ नहीं है। पुराणों में स्पष्ट जिक्र आता है कि जहाँ भगवान का अंतिम अवतार होगा वहाँ ये चिन्ह होंगे। क्या क्या चिन्ह होंगे? और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया को जानना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, जनतंत्र टेलीविज़न के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि कलयुग में नहीं, कल की अवतार भविष्य का अवतार है। इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा। जब हम कहते हैं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सृष्टि का अंतिम अवतार, इस सनातन का अंतिम अवतार, इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा। तो भगवान का अवतार जहां होगा वहां उनके अवतार से पहले श्री कल्कि धाम का निर्माण हो, ऐसा विचार या ऐसा संकल्प भगवान की कृपा से मैंने 18 साल पहले लिया। तब तो आप कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस में रहने का मतलब ये थोड़ी कि हम भगवान के अवतार की परिकल्पना नहीं कर सकते, सपना नहीं देख सकते, राम का गीत नहीं गा सकते, कृष्ण का भजन नहीं कर सकते, श्री कल्कि अवतार की अवधारणा को प्रकट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं था। हाँ, अब जो कांग्रेस दिख रही है उसमें ये बातें तो आ रही हैं कि जो राम का नाम लेगा वो आउट, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की बात करेगा उसका कोई स्थान नहीं है, जो भगवान की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा। अब तो भारत माता की जय बोलने पे भी पाबंदी है, अब तो वंदे मातरम पे भी पाबंदी है, अब तो बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी है। लेकिन उस समय की कांग्रेस ऐसी नहीं थी। तो जब हमने ये संकल्प लिया
कि जहाँ भगवान आया है उस जगह धाम बन गए, अयोध्या में, मथुरा में, जहाँ जहाँ भी। तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ धाम बनना चाहिए। लेकिन ये पहला ऐसा धाम है श्री कल्की धाम, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। बाकी दुनिया के धाम भगवान के अवतार होने के बाद स्थापित हुए। तो ये एक विशेषता है और इस विशेषता को पूरी दुनिया को जानना चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरी दुनिया को, सनातन के करोड़ों फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार उस धरती पे ज़रूर आइएगा जहाँ भगवान आने वाला है। आचार्य जी, लेकिन आपके मन में एकाएक कल्की धाम का शिलान्यास कराने के लिए प्रधानमंत्री का नाम क्यों आया? क्योंकि आप तो कांग्रेस में, दूसरे दलों में भी उतने ही करीब थे और तमाम शीर्ष नेतृत्व से आपके सीधे संपर्क थे, संबंध थे। और आप कांग्रेस में तो आप कई बार चुनाव भी लड़ चुके थे और अध्यात्म के जीवन में आने के पहले आप सक्रिय एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम करते थे कांग्रेस में। वाशिंद जी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा कांग्रेस से बहुत पुराना रिश्ता है, छात्र जीवन से मेरा रिश्ता रहा, राजीव जी के समय से मेरा रिश्ता रहा। और इस रिश्ते को प्रगाढ़ करने में राजेश पायलट जी की भूमिका थी, जितेंद्र प्रसाद जी की भूमिका थी, सलमान खुर्शीद जी की भूमिका थी, कमलनाथ जी की भूमिका थी, दिग्विजय सिंह जी की भी भूमिका रही। फिर प्रियंका जी से भी मेरे बहुत करीब के रिश्ते रहे और मैं चुनाव भी लड़ा भारत के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ। लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ा 2019 में। ये बात ठीक है, मगर जब राम मंदिर का फैसला आया, तो राम मंदिर का फैसला जब आया उससे पहले कांग्रेस ये कहती थी कि जो फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। बीजेपी आरोप लगाती थी कि साहब ये राम मंदिर को रोकना चाहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं बीजेपी देती थी। उस समय हम टेलीविज़न पे जब बहस करते थे तो हम कहते थे नहीं, कांग्रेस में कुछ लोग हैं, कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, लेकिन कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये मैं खुद कहता था मैं खुद कहता था। लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया और फैसला हो गया कि राम मंदिर बनेगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता राम मंदिर नहीं गया, अयोध्या नहीं गया। तो मुझे खटकने लगी बात। फिर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया तो सारे लोगों को निमंत्रण गया। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैंने ये आग्रह किया कि इस निमंत्रण को आप ठुकराओ मत,